कुतुब मीनार के बनने से विवाद तक का पूरा सच आया सामने। मंदिर की जगह पर बनाई गई कुतुब मीनार पर छिड़ा संग्राम। हिंदुत्ववादी संगठनों ने की है कुतुब मीनार का नाम बदलने की मांग। ताजमहल के बाद अब कुतुब मीनार को लेकर शुरू हुआ विवाद। मथुरा काशी के बाद आगरा के ताजमहल का मामला कोर्ट पहुंच गया है और अब दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि इसे मंदिर की जमीन पर बनाया गया है। कुतुब मीनार पर हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, मांग की कि इसका नाम विष्णु स्तंभ रख दिया जाए। एक साथ कई विवादों के सामने आने से विपक्ष हैरान है, क्योंकि मामला बहुसंख्यक की आस्था से जुड़ा है। विरोध करने पर फायदे की जगह नुकसान की आशंका ज्यादा दिख रही है। इसलिए मामला काशी का हो या फिर मथुरा का, विपक्ष ने इस मुद्दे से दूरी बनाए रखी हुई है। यहां तक कि अब तक ताजमहल को लेकर बीजेपी पर तंज कसने वाली पार्टियां अब कुछ भी कहने से कन्नी काट रही हैं, क्योंकि ताजमहल का मामला भी हाईकोर्ट पहुंच गया है। 12 मई को ताजमहल मामले पर सुनवाई होनी है। इस बीच दिल्ली के कुतुब मीनार मामले ने अलग ही हलचल पैदा कर दी है। दावा किया जा रहा है कि कुतुब मीनार हिंदू और जैन समुदाय के 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में यह मंदिर को तोड़कर बनाया गया है? कुतुब मीनार का निर्माण मुस्लिम शासकों ने करवाया था। यह कई सालों में बनकर तैयार हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में इसे शुरू किया था। कुतुब मीनार की नींव से लेकर पहली मंजिल तक उसके शासनकाल में ही बनी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के पोते इल्तुमिश ने मीनार की 3 और मंजिलें बनवाई। 1368 में मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। लेकिन अब इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद मीनार की दीवारों को लेकर है, जिस पर सदियों पुराने मंदिरों के अवशेष साफ दिखाई पड़ते हैं। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर की वास्तुकला मौजूद है। मीनार के अंदर भगवान गणेश और विष्णु की कई मूर्तियां हैं। इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने भी इसे स्वीकार किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह मंदिर का हिस्सा है। ये जो मंदिर थे ये वही थे या आसपास के कहीं और के थे? दूसरे इतिहासकारों ने भी इस बात का समर्थन किया है। पिछले साल ये मामला दिल्ली की अदालत तक भी पहुंच गया था। याचिका में कहा गया कि जिन 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया गया था उनका जीर्णोद्धार कराया जाए, लेकिन दीवानी न्यायाधीश नेहा शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस बात से सहमत हूं कि अतीत में कई गलतियां हुई हैं, लेकिन ऐसी गलतियां हमारे वर्तमान और भविष्य की शांति भंग करने का आधार नहीं हो सकती हैं। इसलिए अदालत इस तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकती जिससे स्थितियां खराब हो जाएं। कुतुब मीनार गिराने को लेकर कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब यह संभव नहीं दिख रहा है। इसलिए हिंदू संगठनों ने इसका नाम बदलने का अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही हिंदू और जैन धर्म के लोगों को पूजा करने का अधिकार भी मांगा गया है। काशी मथुरा के साथ ताजमहल और कुतुब मीनार पर शुरू हुए विवाद ने मोदी सरकार को भी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध इमारतें दुनिया में भारत के शान का प्रतीक माने जाते हैं। दुनिया भर से लाखों लोग इन्हें देखने के लिए भारत आते हैं, लेकिन भारत में इस समय ये विवाद का केंद्र बन गए हैं। हिंदूवादी संगठन जोर शोर से इनका मुद्दा उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी भी इस मामले को हवा दे रही है और इसके बहाने गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पिच तैयार कर लेना चाहती है, जिससे जनता की समस्याओं से ध्यान हटाकर चुनाव जीता जा सके। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी कर्नाटक में हिजाब का विवाद उछाला गया था, जिसका असर यूपी, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के चुनाव में दिखाई दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।